हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और गर्मी से भी बचकर रह रहे होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो प्लीज़ आप सब अपना ख्याल रखना और गर्मी से बचकर ही रहना। तो मैंने यूनमिन वन शो दिया है आप सभी को, वो एक बर्थडे स्पेशल है। तो आप सभी ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख लो और कैसा लगा मुझे ये भी बताना। क्या है ना, उसमें कुछ मेरी ज़्यादा मेहनत है। आई नो वो इतना अच्छा नहीं है, पता नहीं आपको कैसा लगा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो उसमें मेरी डबल मेहनत लगी है। मैंने गर्मी में जैसे तैसे करके बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना मुझे और आपको कैसा लगा मुझे ये भी बताना है। और अगर कोई गलती हो, कमी हो तो वो भी बता देना मुझे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए ठीक है, मैं अब और बकवास नहीं करती हूँ और वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हाय ते, क्या कर रही हो? बिजी हो? शिट यार, मैं भी ना क्या पूछ रही हूँ तुमसे। ऑफ कोर्स तुम बिजी ही होगी, यही तो तुम्हारा काम है ना। कोई माने या ना माने, लेकिन रियलिटी तो यही है कि तुम मेड हो और यही सब काम तुम पर सूट भी करता है। लेकिन पता नहीं क्यों सब मानते नहीं है, लेकिन रियलिटी तो यही है। हाँ, सही कह रही हो तुम, यही है रियलिटी। खैर छोड़ो, मैं ना यहाँ तुम्हें कुछ बोलने आई थी, या फिर यूँ कहूँ कि तुम्हें वार्न करने आई थी। वो क्या है ना, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं है ना, वो फिर पसंद ही नहीं है, फिर चाहे वो इंसान हो या कुछ और वही सेम चीज़ ना मेरी तुम्हारे साथ है। मुझे तुम भी ना कुछ खास पसंद नहीं हो, तो कोई कुछ बोले कुछ भी करे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम ये मत सोच लेना कि मैं तुम्हें कुछ कहूँगी नहीं, कुछ बोलूँगी नहीं। मैं तुम्हें कहूँगी भी और तुम्हें बोलूँगी भी, क्योंकि तुम मेड ही हो, समझी तुम। तो प्लीज़, और मेरी एक मेन बात और सुन लो तुम, मेरे जंकुक से ना दूर रहो तुम। जब देखो उसके आसपास घूमती रहती हो, हमेशा मक्खी की तरह उसके पास चिपकी रहती हो तुम। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे जंकुक से दूर नहीं रह सकती क्या? एक सेकंड, क्या कहा तुमने? कि मैं हमेशा जंकुक के आसपास घूमती रहती हूँ, मक्खी की तरह से चिपकती रहती हूँ, है ना? लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि मैं जंकुक के आसपास नहीं घूमती। जंकुक खुद मेरे आसपास घूमते हैं, वो खुद मेरे पास आते हैं। मैं उन्हें बुलाने नहीं जाती हूँ, वो मेरे पास आते हैं। उन्हें अच्छा लगता है शायद, इसीलिए। शायद तुमने सही से देखा नहीं, इसीलिए तुम मुझे बोल रही हो। देखो, मुझे तुम्हारी इन फालतू बातों में ना जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ वार्न करने आई हूँ कि मेरे जंकुक से जितना हो सके उतना दूर रहो तुम, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरे जंकुक के आसपास भी कोई ऐसे भटके जैसे तुम उसके आसपास भटकती रहती हो। मैं ना ऐसी ही हूँ स्टार्टिंग से। मैंने आज तक ना जंकुक के आसपास एक भी लड़की को भटकने नहीं दिया, क्योंकि जंकुक पर सिर्फ मेरा हक है। मुझे नहीं पता कि जंकुक पर किसका हक है और किसका नहीं, और शायद मुझे तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जंकुक तुम्हारे आसपास तो मैंने कभी भटकते हुए देखे नहीं है। वो तो हमेशा मेरे आसपास भटकते रहते हैं। तो अब तुम अंदाजा लगा सकती हो कि जंकुक को किसमें इंटरेस्ट है। इतनी समझदार तो तुम हो ही ना। पहले तो तुम मुझे ये तुम करके बोलना बंद करो, समझी तुम मेड हो तो मेड ही रहो, मुझे आप करके बोलो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमसे जो हो सकता है ना तुम वो कर लो, ठीक है ना? और वैसे भी मुझे जंकुक से परमिशन मिली हुई है। हाँ, और क्या कहा तुमने कि तुम्हें मैं कुछ खास पसंद नहीं हूँ? लेकिन मैं तो तुम्हें फिर भी कुछ खास पसंद नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, 1% भी नहीं। सोचो अब किसकी पसंद कैसी है। मुझे ना तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, सुन लिया ना तुमने? तो अब तुम जा सकती हो, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। ते, अब तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ? तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। और रही जंकुक की बात, तो जंकुक मेरा है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, तो तुम्हें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें बताने नहीं आई थी, तुम मेरे पास आई थी बताने के लिए। तुमने ही मेरा टाइम वेस्ट किया अपनी फालतू बातों से। और हाँ, आज तो तुमने जो किया सो किया, लेकिन प्लीज़ आगे से मेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, और जितना हो सके ना उतना मुझसे दूर रहना। तुम तो नहीं जाओगी तो मैं ही चली जाती हूँ। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करे, लेकिन गलती इसकी भी नहीं है। यहाँ पर सबने इसे इतनी ज़्यादा छूट दी हुई है ना कि ये सबके सर पे बैठ गई है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं हूँ ना यहाँ पर, तो मैं इसे इसकी औकात दिखा कर रहूँगी।
हाँ जंकुक, और ये तो कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है, कॉलेज में इसने हमारे क्लास के 2 लड़कों को इतना पीटा था कि उनके मुंह से खून आ गया था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ बोल दिया था, और फिर इसे 1 हफ्ते के लिए कॉलेज से बाहर कर दिया गया था। लेकिन इसे उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्या भाभी ने ऐसा किया? नहीं, तुम इसकी बात पर ध्यान क्यों दे रहे हो जंकुक? हाँ जंकुक, ऐसा ही था। ये कॉलेज टाइम में ना बहुत बेव थी। पता नहीं अब इसे क्या हो गया है, ये इतनी शांत कैसे हो गई है। लेकिन कॉलेज में ये हमेशा मस्ती करती थी, बोलती थी बहुत ज़्यादा, और अब ये इतनी ज़्यादा शांत कैसे हो गई है, मुझे तो समझ नहीं आता है। हाँ, आप सही बोल रहे हो। मैंने तो जब से भाभी को देखा है वो ऐसे ही रहती है, ना ज़्यादा बोलती हैं और ना ज़्यादा हंसती हैं, बस नॉर्मली जितना बोलो उतनी ही बात करेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। अब लाइफ भी तो चेंज हो गई है ना। कॉलेज टाइम में लाइफ कुछ और थी और अब कुछ और है, तो शादी के बाद सबकी लाइफ ऐसे ही चेंज हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी के बाद लाइफ चेंज होती है, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम बोलना, मुस्कुराना और मस्ती करना छोड़ दो? ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ना। अरे शुगा, तुम भी आ गई? अच्छा हुआ कि तुम भी आ गई। आओ ना, बैठो हमारे साथ। हम सब बैठे हुए बात ही कर रहे थे। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर यूँ कहूँ कि मैं पूरा दिन ऑफिस में काम करके बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो मैं अब यहाँ पर नहीं बैठ सकता हूँ। सॉरी मॉम, मुझे भूख लगी है, प्लीज़ आप मुझे डिनर दे दो। शुगा, ये क्या बोल रहे हो तुम तो कभी भी डिनर नहीं करती हो ना, आखिर हमेशा लेट ही आते हो। तो हम सब ने तो डिनर कब का कर लिया। तो तुम एक काम करो, किचन में जाओ और खुद से डिनर लेके खा लो। कोई बात नहीं मॉम, मैं दे देती हूँ। नहीं जिमिन, क्या ज़रूरत है, वो खुद लेकर खा लेगा ना। और वैसे भी हम सब बात कर रहे हैं ना, तो शुगा तुम जाओ और डिनर लेकर खुद से खा लो। ये क्या बात हुई, किसी एक दूसरे इंसान के आ जाने से मॉम ने अपने बेटे को भी डिनर देने के लिए मना कर दिया, और तो और जिमिन को भी मना कर दिया। हाँ तो अभी भाई बताइए ना, और क्या क्या करते थे आप अपने कॉलेज टाइम में, कॉलेज के दिनों में? हाँ तो और एक और बात, तुम्हें पता है उस टाइम ना जिमिन पूरे कॉलेज की क्रश थी। सब जिमिन की एक झलक देखने के लिए ना पागल हुआ करते थे। जिमिन जब सुबह कॉलेज में एंटर करती थी ना, तो लड़कों की लाइन लग जाया करती थी जिमिन को देखने के लिए, और मैं सबसे पीछे जिमिन का वेट करता था कि जिमिन कब आएगी। क्या बोल रहे हो आप? तो फिर तो आपका भी भाभी पर क्रश होगा ना? अगर सच्ची बताऊं तो हाँ, मेरा भी जिमिन पर क्रश था। तो इसका मतलब फिर तो आप दोनों बेस्ट फ्रेंड से भी कुछ आगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट क्रश था, और हम दोनों तो पहले भी बेस्ट फ्रेंड ही थे और आज भी बेस्ट फ्रेंड है। हो भी बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे ऐसा ही लग रहा है कि या तो भगवान से गलती हुई है या फिर मुझसे गलती हुई है। मॉम, आप किस बारे में बात कर रहे हो? इसी बारे में बात कर रही हूँ कि मैंने जिमिन की शादी शुगा से करवा दी, क्योंकि इन दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी ना, और अब भी कितनी अच्छी है। अगर इन दोनों की शादी होती तो सच में ये दोनों साथ में कितने प्यारे लगते और आज कितने ज़्यादा खुश होते। मॉम, आप ये कैसी बात कर रहे हो? हाँ भाभी, और देखिए ना, शुगा भाई तो कितने ज्यादा खड़ूस हैं, कभी भी अच्छे से बात नहीं करते हैं और ना ही आपको टाइम दे पाते हैं। कुक, तुम इस बात को कुछ ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना कि तुम अपनी भाभी से कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे बड़े भाई की वाइफ हूँ। हाँ भाभी, मुझे पता है, तो मैं भी तो बस मजाक ही कर रहा हूँ ना, वरना मैं कौन सा अपने भाई की बुराई करूँगा। हाँ आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही, और वो तो कॉलेज टाइम था ना, और कॉलेज टाइम में तो सबके मस्ती के दिन होते हैं, किसी को पता ही नहीं रहता है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, जिमिन और शुगा दोनों एक साथ बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। उन दोनों की एकदम परफेक्ट जोड़ी है। वैसे हो भी, तुमने मेरी तो सारी बातें बता दी, लेकिन अपनी भी बातें बताओ ना कि तुम कॉलेज टाइम में क्या किया करते थे। खैर छोड़ो, तुम तो बताओगे नहीं, मैं ही बता देती हूँ। हाँ तो मोम और जंकुक, अभी तो आप इसकी बातों पर बहुत ज्यादा हंस रहे थे ना और मजाक बना रहे थे, तो इसकी बातें बताऊँ मैं आपको। ये ना कॉलेज टाइम में लड़कियों से बहुत ज्यादा डरता था। अगर कोई लड़की से प्रपोज कर दे या फिर इसके पास आ जाए या कुछ पूछ लेना, तो ये उनसे ऐसे डर कर भाग जाया करता था जैसे वो इसे काट ले। यार जिमिन, क्यों मजाक बनवा रही हो? और तुम्हें तो पता है ना कि मुझे लड़कियों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बस इसीलिए जैसे ही वो मेरे पास आया करती थी तो मैं उनसे दूर भाग जाया करता था। और तुम्हें ये भी अच्छे से पता है कि हमारे कॉलेज की लड़कियां कितनी ज्यादा चिपकू थी। अगर एक बार उन्हें भाव दे दिया ना, तो बस समझो कि वो सारा टाइम तुम्हारे पीछे पीछे ही रहेंगी। हो भी भाई, अगर आपको लड़कियों से बात करना पसंद नहीं था तो फिर आप
भाभी से बात क्यों करते थे? क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। जंकुक, तुम कुछ ज्यादा ही बातों को मतलब नहीं निकालने लगे हो। चलो अब जाकर सब सो जाओ, वैसे भी काफी रात हो गई है। हाँ मॉम, लेकिन मैं तो बस पूछ ही रहा था और मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। कहाँ हो तुम? मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम आओगे। हम सब बाहर बातें कर रहे थे, लेकिन तुम आई ही नहीं। तुम कहाँ पर बिजी हो? क्या हुआ? तुम रो रही हो? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा? आलिया ने कुछ कहा तुम्हें? बताओ मुझे, उसने कुछ कहा? चलो मैं उससे बात करता हूँ। नहीं जंकुक, किसी ने कुछ नहीं कहा है और मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। नहीं, पहले मुझे बताओ कि तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? अगर किसी ने कुछ कहा है या फिर आलिया ने कुछ कहा है तो तुम मुझे बताओ। नहीं जंकुक, किसी ने कुछ नहीं कहा है, वो बस ऐसे ही थे। प्लीज बताओ ना, क्या हुआ है? वो मुझे मॉम डैड की याद आ रही है। I'm सॉरी थे, शायद मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया ना, और इसीलिए तुम्हें अपने मॉम डैड की याद आई। I'm सॉरी, मैं तुम्हारी केयर नहीं कर पाया। प्लीज तुम शांत हो जाओ। देखो मैं हूँ ना तुम्हारे पास, देखो सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर भी तो है ना मॉम डैड, वो भी तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते हैं। और क्या तुम उन्हें मॉम डैड नहीं मानती हो? नहीं जंकु, ऐसी बात नहीं है। वो तो मेरी बहुत फिक्र करते हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। मैं उन्हें मॉम डैड मानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, आज मुझे अपने मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं भी उनके पास ही चली जाऊँ। शट अप थे, क्या बोल रही हो तुम? पता भी है, अगर तुमने आज के बाद ऐसा कभी बोला ना तो देख लेना तुम, मैं हूँ ना। तुम रेस्ट करो, इधर आओ, तुम सो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा हुआ सो गई, कब से रोए ही जा रही थी। आई प्रॉमिस से मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। तुम दुनिया की सारी खुशियाँ डिजर्व करती हो। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेव करता हूँ, तुम्हें हर्ट भी करता हूँ और जाने क्या क्या, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ते बहुत ज़्यादा। और मुझे पता है कि आज नहीं तो कल तुम्हें भी मुझसे प्यार होगा, और जरूर होगा। मैं तुम्हें खुद से प्यार करवा के ही रहूँगा। एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। आई लव यू ते, आई लव यू सो मच। हाँ तो तुम्हारा टाइम हो ही गया तुम्हारे रूम में आने का। वैसे तो तुम रूम में ही रहती थी और बोलती थी कि तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मैंने अभी डिनर नहीं किया, तुम्हारे साथ करना था। तो आज क्या हुआ? आज तो तुमने पहले ही डिनर कर लिया ना, मेरा वेट भी नहीं किया और ना ही मेरे लिए डिनर लेकर आई तुम। हाँ, फिर मेरा वेट करती भी क्यों? तुम्हारा तो फ्रेंड आया हुआ है ना, तो तुम्हारा टाइम तो उसी के साथ जाएगा सारा, तो मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। शुगा, तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सब बैठे थे इसीलिए, और मैं तुम्हारे लिए डिनर लेने ही गई थी ना, लेकिन मॉम ने मना कर दिया। हाँ तो मॉम ने मना कर दिया और तुमने मान लिया। मुझे पता ही था कि तुम जो भी ये सब कुछ करते हो ना, वो सब कुछ ड्रामा है। मैं तो पहले ही बोलता था, लेकिन नहीं, तुम ही बोलती थी ये वो, लेकिन नहीं, ये सब कुछ ड्रामा है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो अच्छा ही है, रहो तुम अपने फ्रेंड के साथ, लेकिन आज के बाद ना मेरे सामने फिर से ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। Whatever. गुड नाइट। ये शुगा को क्या हो गया अचानक? वो ऐसी बात क्यों कर रहा है?